फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है नवशास्त्रीयतावादी कलाकार। नवशास्त्रीयतावादी कलाकार में जैक्वेस लुइस डेविड का नाम सबसे पहले आता है। फ्रेंड्स, मैंने नियो क्लासिज्म यानी नवशास्त्रीयतावाद पे भी डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैं अब नवशास्त्रीयतावादी जो मुख्य कलाकार हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जो नवशास्त्रीयतावादी कलाकार थे उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस माने जाते हैं वो जैक्वेस लुइस डेविड हैं। तो जो जैक्वेस लुइस डेविड थे उनको मुख्य रूप से जो नवशास्त्रीयतावादी यूरोप में नवशास्त्रीयतावादी जहाँ से प्रारंभ हुआ था वो मुख्य रूप से उनका ही एक चित्र था ओथ ऑफ होराथी। उसी से ही इस वाद की शुरुआत मानी जाती है। मतलब उस चित्र से ही माना जाता है कि नवशास्त्रीयतावादी सारे गुण इस चित्र में थे। एक चीज और बता देते हैं कि जो नवशास्त्रीयतावाद था उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो मैंने पहले भी बताया था कि जर्मन स्कॉलर विंकलमैन का था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था चित्रकारों में वो जैक्वेस लुइस डेविड का ही था। तो जैक्वेस लुइस डेविड के बारे में पढ़ने से पहले दो तीन चीजें मैं अभी ही आपको क्लियर कर दूं कि जब हम वेस्टर्न आर्टिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो दो से तीन चार चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली चीज तो ये रहेगी कि आर्टिस्ट कहाँ का था, मीन्स उसका बर्थ प्लेस कहाँ का था। सेकंड थिंग रहेगी कि उस आर्टिस्ट के गुरु कौन थे या टीचर कौन थे, किससे उसने शिक्षा ली थी। थर्ड आएगा कि उसमें मतलब कलाकार पे किस किस का प्रभाव पड़ा, यानी उसकी शैली में या उसके काम करने की जो टेक्निक थी उस पर कौन कौन से कलाकार का प्रभाव दिखता है, और उसके जो फेमस चित्र हैं। ये कुछ दो चार चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को फोकस करके आज हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है कि पेंटिंग्स या जो भी उसने स्कल्पचर बनाए होते हैं या पेंटिंग बनाई होती है या प्रिंट बनाए होते हैं, वो सारी चीजें। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैक्वेस लुइस जो डेविड थे इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीक कला को आधार मान के, जो ग्रीको रोमन शैली थी उसको आधार मान के ही अपने चित्रों में मुख्य स्थान देते हुए ही कार्य किया था। और इनका जो फेमस चित्र था 1784 में इन्होंने बनाया था ओथ ऑफ होराथी। यही चित्र नवशास्त्रीयतावाद यानी नियो क्लासिज्म का पहला चित्र माना जाता है, इसलिए भी इनका नाम नवशास्त्रीयतावाद में सबसे ज्यादा लिया जाता है। डेविड का जन्म 1748 ईस्वी में एक वेल नोन फैमिली में हुआ था। इनका मतलब इनके फादर की डेथ जल्दी हो गई थी तो इनका जो पालन पोषण था इनके अंकल ने किया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो गुरु थे वो आर्टिस्ट फ्रांसिस ब्रूशे, ये इनके गुरु थे। प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने पेरिस से ही ली और उस पेरिस का जो फेमस स्कूल रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर था, वहाँ का एक अवार्ड था प्रिक्स द रोम। ये अवार्ड वहाँ हर साल दिया जाता था। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना के वहाँ पे कई बार कोशिश करी, बट हर बार उनके काम को नकार दिया जाता था, उनको सक्सेस नहीं मिली, ये अवार्ड नहीं मिला। और ये वहाँ का मतलब जो ये एकेडमी थी उसका बहुत फेमस अवार्ड था। हर बार कलाकारों को इसमें मौका दिया जाता था और इस अवार्ड को पाने के बाद उनको इटली में मतलब उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी और वो इटली में जाके वहाँ के आर्टिस्ट के काम को भी देख के उसका अध्ययन भी करते थे। तो ये सारी चीजें इस अवार्ड में थी और हर कलाकार जो वहाँ सीखता था जाके उसको ये अवार्ड पाना बहुत प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती थी। पर इनको स्टार्टिंग में सफलता नहीं मिली, इन्होंने कई बार वहाँ पे चित्र भेजे पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 4 से 5 साल बाद जब उनको ये रिजेक्शन मिला, लास्ट में उनका वहाँ पे ये वाला अवार्ड मिला जिसको बोलते हैं प्रिक्स द रोम अवार्ड। ये बहुत फेमस अवार्ड था वहाँ का। इस अवार्ड के बाद उन्होंने इटली की यात्रा की, वहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब शिक्षा ली और वहाँ पे जो फेमस वहाँ के मास्टर्स थे, आर्टिस्ट थे, उनकी चित्रों को देख के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उसमें मतलब वहाँ से जब सीखा उन्होंने तो उनके चित्रों में भी इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है कि जब वो वहाँ से लौटे, मीन्स पेरिस से
जब वो वापस लौटे तब उन्होंने नियो क्लासिज्म पे काम करना शुरू किया। और नेक्स्ट ये भी है कि उन्हें रॉयल एकेडमी के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। थर्ड चीज और एक इम्पॉर्टेंट है कि ये नेपोलियन के राज दरबारी चित्रकार में मुख्य रूप से क्या था, आकारों को बहुत स्पष्टता दी गई थी, ठोस ठोस आकार बनाए थे इन्होंने, मतलब जो भी चित्र थे इनके उसमें आकारों की मतलब वो क्लियर ज्यादा दिखाई देते थे, और रंगों का इन्होंने शांत रंगों का अधिक यूज किया। और इनके चित्रों में जो भी सब्जेक्ट होते थे वो मुख्य रूप से ग्रीक और रोमन कथाओं और पुराणों पे ही आधारित होते थे। नेक्स्ट ये था कि इन्होंने शासक और जो राजनीतिक क्षेत्र थे उससे प्रभावित होकर भी बहुत सी चित्रकारी की थी, बहुत से चित्र बनाए थे। इनके चित्रों में मुख्य रूप से जो विशेषता थी उसमें ये था कि ग्रीको रोमन की शास्त्रीयता जो थी वो थी। नेक्स्ट था कि वेनिस के चित्रों की जो रंग योजना थी उसका भी इन्होंने अनुकरण किया। और थर्ड चीज ये थी कि इन्होंने प्राचीन जो शास्त्रीय शैली थी उससे बहुत अधिक प्रेरित होकर चित्र बनाए थे। इनके चित्रों में सरलता सबसे ज्यादा देखी जाती है। चित्रों में एक बैलेंस बहुत अच्छा दिखाया गया था। अग्रभूमि का बहुत ज्यादा यूज करके चित्र इन्होंने बनाए थे। फेमस पेंटिंग के बारे में यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि फेमस जो पेंटिंग है वो आपको याद करनी पड़ेगी। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि मोस्टली पूछा जाता है कि ये चित्र कौन से म्यूजियम में है, या कई बार ये भी पूछते हैं अगर चित्र का नाम दे दिया, पेंटिंग का नाम दे दिया और फिर आर्टिस्ट पूछा या आर्टिस्ट दे दिया और उसकी पेंटिंग पूछी, 4 नेम दे दिए और पूछा इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सी पेंटिंग इन आर्टिस्ट की नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेंटिंग से रिलेटेड। मोस्टली 2-4 क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो पेंटिंग से रिलेटेड आते हैं, दूसरा म्यूजियम से रिलेटेड आते हैं कि ये पेंटिंग किस म्यूजियम में है, और तीसरा कि ये आर्टिस्ट मतलब किस देश से था, मतलब फ्रांस से था, रोम से था, इटली से था, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट है इनका जो फेमस पेंटिंग है वह ओथ ऑफ होराथी है, 1784 में बनाया था, लुव्र पेरिस में है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। फेमस पेंटिंग्स तो बहुत सारी हैं बट उसमें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है और सबसे ज्यादा जानी जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ, द डेथ ऑफ मारा। नेक्स्ट है द रिटर्निंग ऑफ ब्रूट्स द बॉडीज ऑफ हिज सन्स, एंड फिफ्थ है ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट। ये आप लोग अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, किस ईयर में बना है और किस म्यूजियम में ये पेंटिंग है। 6th है द इंटरवेंशन ऑफ द सेबियन वुमेन। फिर 7th है पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन। एक और बात क्लियर करें कि नेपोलियन के इन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट और नेपोलियन के बहुत सारे चित्र भी, पेंटिंग भी इन्होंने बनाई है। फिर नेक्स्ट है द कोरोनेशन ऑफ द एम्परर एंड इम्प्रेस, पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन इन हिज स्टडी, मैडम डेविड। तो बहुत सारे चित्र हैं जिसमें नेपोलियन के चित्र भी बहुत ज्यादा इन्होंने बनाए हैं, पर 2-4 फेमस जो चित्र हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे और उनके जो म्यूजियम वगैरह है वो भी आपको ध्यान से देखना है। लोग ये है ओथ ऑफ होराथी जो सबसे फेमस पेंटिंग है, मैंने पहले भी बताया था। इस चित्र को ही नवशास्त्रीयतावादी या नियो क्लासिज्म का पहला चित्र मानते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें पेंटिंग में मैं आपको 2-4 चीजें अभी बता दूं। इसमें एक पिता को दिखाया गया है बीच में जो अपने 3 पुत्रों को, मीन्स वहां पे एक रोम और एल्बा नामक जगह है, वहां उनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये पिता हैं, इन्होंने अपने 3 लड़कों को वहां मतलब लड़ने के लिए, मतलब वो जा रहे थे इसलिए उनको ये तलवारें दे रहे हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। उसके पीछे देखेंगे कि वहां पे जो लेडीजें दिखाई गई हैं वो इनकी वाइफ है और इनकी माँ भी है। नेक्स्ट एक चीज और अभी बताते हैं कि जो मैंने बताया फोरग्राउंड का बहुत ज्यादा यूज होता था, जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें उतना ज्यादा मतलब उसको इतना डिटेल नहीं दिखाया जाता था, अग्रभूमि का यूज करके ही पेंटिंग को बनाया गया है। कलर का बैलेंस बहुत अच्छा किया है।
नेक्स्ट चीज और ये जो बताई थी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का बहुत यूज करके ही, क्योंकि चित्र को कठोर और ठोस ज्यादा दिखाया जाता था नियो क्लासिज्म में, क्योंकि ग्रीक शैली से प्रेरित थे और इस वजह से वहाँ की मूर्ति वगैरह जो थी उनसे प्रेरित होके ही इन चित्रों में उन्होंने हार्डनेस दिखाई। और नेक्स्ट ये है कि डल कलर का प्रयोग करके जो मेन सब्जेक्ट है उसको उभारने की कोशिश करी थी। ओवरलैपिंग से क्लियर किया है, एक के पीछे दूसरा एक खड़ा किया गया है, ओवरलैपिंग दिखाई गई है। तो ये सारी चीजें इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि पेंटिंग के बारे में आपको बहुत ज्यादा अगर आप कहीं डिटेल लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको एग्जाम की तैयारी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आपको 2-4 चीजें बस देखनी पड़ेगी कि किस ईयर में बना था, किस मीडियम में बना था और कहाँ पे संरक्षित है। नेक्स्ट है द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, ये भी इनका फेमस पेंटिंग है। सोक्रेटिस की डेथ का ये इन्होंने बनाया था। इसमें इनको सोक्रेटिस को जब वो दिया गया था, जहर दिया गया था, है उसको बोलते हैं हेमलॉक, वो दिया गया था, तब उस समय की घटना ये दिखाई गई है। और इस जो ये सब्जेक्ट है इसमें ना बहुत सारे स्कॉलर भी हैं, जैसे क्रीटो को भी दिखाया गया है, प्लेटो को भी दिखाया गया है। तो जो सुकरात हैं वो अपनी उंगली ऊपर की तरफ ईश्वर की ओर इशारा करते हुए दिखा रहे हैं और उनके चेहरे पे ऐसे भाव दिखाए गए हैं कि उनको डेथ का कोई गम नहीं है, मतलब वो खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप इससे बना सकते हैं। मैंने कोशिश करी है 2-4 चीजें थोड़ा क्लियर करने की। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इससे नोट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये चित्र है डेथ ऑफ मैरेट। इसमें क्या दिखाया गया है, ये डेविड के एक फ्रेंड थे और ये एक पत्रकार भी थे। इनकी हत्या कर दी गई थी उनके बाथटब में। उसके बाद का ये चित्र है। इनका फ्रांस की क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान था। एक ये हिस्टोरिकल सब्जेक्ट था, इसको उन्होंने चुना था। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इनकी हत्या कर दी गई है और चेहरे पे एक शांत मुस्कान सी दिखाई गई है, जिसको उन्होंने जीसस क्राइस्ट से इसकी तुलना करी है। नेक्स्ट ये भी है कि यहाँ पे जो बैलेंस किया गया है चित्र में, वो कलर के द्वारा यहाँ चित्र में बहुत अच्छा बैलेंस भी किया गया है। नेक्स्ट उनकी फेमस पेंटिंग है द लिक्टोरस रिटर्निंग टू ब्रूट्स द बॉडीज ऑफ हिज सन। ये भी एक फेमस पेंटिंग है उनकी और इसको ना सबसे पहले 1789 में सैलून में एग्जिबिटेड किया गया था, वहां पे इसकी एग्जीबिशन लगी थी। ये एक बहुत बड़े कैनवास पे बनाया गया था। इसमें दिखाया गया है कि जो ब्रूट्स थे उन्होंने अपने लड़कों को, जो उनके लड़के थे उनके ऊपर, मतलब लड़कों के ऊपर वो था कि उन्होंने राजद्रोह किया है और इस वजह से उन्होंने मौत का आदेश दे दिया था। तो ऐसा वहाँ की घटना थी, उस पे भी इन्होंने काम किया है। तो उन्होंने इस टाइप के राजनीतिक सब्जेक्ट भी उठा के काम किए थे। ये उसी में ही ये फेमस पेंटिंग है और ये कई बार ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप नाम याद कर लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट मैंने जो बताया नेपोलियन के उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। उसमें ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट, ये भी एक फ्रांसीसी क्रांति का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट, जो वहाँ की एक क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उससे रिलेटेड ये चित्र है। नेक्स्ट है उन्होंने नेपोलियन के जो बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए थे, उसमें एक ये भी है। 1801 से 1805 के बीच में इन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट ये द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन। इसमें ये बहुत मतलब इसमें जो आकृतियां हैं वो बहुत सारी हैं, लगभग 100 आकृतियों के करीब इसमें बनाई गई हैं और ये बहुत बड़े कैनवास में इसको बनाया गया है। तो ये मैंने आपको फेमस पेंटिंग के बारे में डेविड की बता दी और दिखा भी दिया है। तो आप इसमें से जो भी मैंने आपको बताया कि जो फेमस पेंटिंग है और कहाँ इनके संग्रहालय, कहाँ पे सुरक्षित है, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। और ये नवशास्त्रीयतावादी प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो चित्र बनाया था ओथ ऑफ हुराती, उसी से ही नियो क्लासिज्म की शुरुआत मानी जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब अपने नेक्स्ट कलाकार के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।